तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो आज यह मैथ का प्रैक्टिस सेट 12 मैं इस वीडियो में डिस्कस कराने वाला हूं। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट मैथ के मैंने डिस्कस करा दिए। आप लोग अगर नए हैं चैनल पर, आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जो मैथ की यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो लेवल 1 की अभी करा रहा हूँ। और इसमें साथ साथ में मैं थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों यहाँ पर कराता हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियोस होने वाले हैं आप लोगों के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिया गया है ये क्वेश्चन कि 1001 दिया गया है, गुणे में 111 दिया गया, बराबर में यहाँ पर ये संख्या दी गई है, प्लस का 11 गुणे में डैश दिया है। तो रिक्त स्थान में संख्या आपको बतानी है। चलिए इसका सलूशन करते हैं और बताते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। तो देखो यहाँ पर जब ये क्वेश्चन दिया गया तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन ही यहाँ पर पहले नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ये वाला क्वेश्चन जो है नोट कर लिया है। अब इसके बाद हमें अगला स्टेप जो है वो क्या करना है, चलिए बताते हैं। तो देखो यहाँ पर गुणे में डैश है तो डैश की जगह हमने लेट कर लिया कि यहाँ पर x होगा। अब देखो 1001 गुणे में 111 की सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं। 1001 यहाँ हमने लिख दिया और 111 को यहाँ पर हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 1 जीरो जा जीरो हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा और फिर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर जीरो जीरो और फिर से 1, फिर यहाँ पर 1 होगा, फिर जीरो जीरो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बन गया, देखो 1 आया, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 और फिर 1 यहाँ पर बनेगा और 1 और 1, मतलब कि 3 3 6 बार क्या बन जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो 6 बार आप जो है 1 लिख दीजिए, 2 3 4 5 और 6 टाइम्स, मतलब 6 टाइम्स हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये क्या है, 11 और फिर 4 बार जीरो हो जाएंगे और प्लस का कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। अब अगर इधर हम इसको लेकर के आएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 बार जीरो, यहाँ पर 6 बार 11 लिखना है। तो हमने 3 2 5 1 6 बार, माइनस का कितना हो जाएगा, 11 और 1 2 3 4 जीरो, बराबर में कितना आ जाएगा, 11x आ जाएगा। अब देखो करना क्या है, जब इसको माइनस करेंगे तो चलिए माइनस कर लेते। तो 1 2 3 4, फिर क्या है 1 और 1, यहाँ पर हमें माइनस कर देना है। तो जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 1, मतलब 4 बार केवल 1 आ जाए, मतलब 1111 बचेगा, 1111 यहाँ पर आ जाएगा। इक्वल्स में 11x होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर 1 2 3 4 बार 1 लिख करके 11 से, तो देखो कितना आ जाएगा, 11 एकम 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 उतरा, फिर जीरो बढ़ाया, फिर 11 एकम 11, मतलब कि 101 यहाँ पर जो है वो आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, और इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देखिए लेवल 1 के जो क्वेश्चंस होते हैं केवल यहाँ पर कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। जैसे कि 1 to 5th में जो आप पढ़ते हैं मैथ, उसी से यहाँ पर बेस्ड उसी पे होते हैं। तो ज़्यादा टफ हम नहीं कह सकते हैं, बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। बस आप क्या करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी नहीं है तो यहाँ पर ये स्ट्रांग होने वाली है कैलकुलेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान और 2,659 में 6 का स्थानीय मान बराबर में 7 गुणे में, यहाँ पर हम x लिख देते हैं। अब देखो 15,206 में यहाँ पर 5 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर 5 का स्थानीय मान निकालें तो 5 के बाद कितना आ जाएगा, 1 2 3 जीरो हो जाएंगे। अब यहाँ पर 6 का स्थानीय मान देख लीजिए, 6 के बाद कितने जीरो हो जाएंगे, 6 के बाद यहाँ पर 2 जीरो हो जाएंगे, 600 बचेगा। अब इन दोनों को प्लस कर देना है। तो देखो प्लस कर दीजिए 5000 और प्लस का 600 यहाँ पर हो जाएगा, ऐड कर दीजिए आप। तो जीरो जीरो यहाँ पर 6 हो जाएगा 5, मतलब कि 5600 यहाँ पर बचा। तो यहाँ पर आपको कितना लिख देना है, 5600 बराबर में 7 गुणे में x। अब देखो x, अगर ये 7 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, 5600 अपान में 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा, 56 और 2 जीरो, मतलब 800 यहाँ पर क्या आ गया, आंसर बन गया।
इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। देखिए बहुत ही इजी था, बस क्वेश्चन आपको समझना है कि कह क्या रहा है क्वेश्चन। इसमें यहाँ पर 5 का स्थानीय मान कह रहा था और यहाँ पर 6 का स्थानीय मान हमने निकाल करके बीच में प्लस का साइन था ऐड कर दिया और बाद में इसको सॉल्व कर लिया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपको यदि नहीं भी मैथ आ रही है, आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, तो आप लोग बस मेरे साथ जुड़ जाइए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे यहाँ पर वीडियो जितने भी हैं सारे एक एक करके देख लीजिए। यकीन मानिए आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके मैथ में 30 नंबर भी बनने वाले हैं। ये आप जो है 100% यकीन के साथ आप इसको ट्रस्ट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि 26,679 को 39 से भाग देने पर तथा 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो यहाँ पर शेषफल कितना होगा, ये आपसे पूछा है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो इसको 39 से हमें भाग देना है और यहाँ पर 29,405 को किससे, 34 से यहाँ पर हमें भाग देना है। तो सबसे पहले हम भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 26,679 को जो है 39 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर जब हम 39 से भाग देंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6 बार चला जाएगा। तो 6 बार आप ले जाइए, 6 नाम 54 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा और 5 हासिल आ गया और 6 तियाँ 18, 18 और 5 23 हो जाएगा, मतलब 234 बना। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3, मतलब 32 रह गया। अब 7 यहाँ पर हमने उतार लिया है। अब कितनी बार यहाँ पर चला जाएगा, तो 8 बार, 8 9 72 हो जाएगा, 7 हासिल आ गया और 8 तियाँ 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बन गया, तो ये 312 घटा दीजिए इसको, तो ये बचेगा कितना, 5 और ये 1 आ जाएगा, कितना रह गया, 15 यहाँ पर हो गया। फिर 9 उतार लिया तो 159 यहाँ पर आ गया। अब कितनी बार चला जाएगा, तो 4 बार यहाँ पर चला जाएगा। तो जब 4 बार इसको आप ले जाएंगे तो कितने बार हो जाएगा, 4 नाम 36 हो जाएगा और 3 हासिल और 4 तियाँ 12, 12 3 15। देख लीजिए शेषफल कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 जो है वो शेष मिल गया हमें। इसी तरीके से क्या करेंगे, हम 29,405 को भी हम 34 से भाग दे देते हैं। जब 34 से यहाँ पर हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 8 बार चला जाएगा। 8 बार जब ले जाएंगे तो 8 चौके 32, 3 हासिल और 8 तियाँ 24, 24 और 3 27 हो जाएगा। अब इसको हम कर लेते हैं माइनस, तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2, 22 बच गया। अब ये 0 हमने उतार लिया। अब कितनी बार चला जाएगा, तो यहाँ पर ये चला जाएगा 6 बार। 6 बार ले जाइए, 6 चौक 24, 4 हो जाएगा, 2 हासिल आ गया और 6 तियाँ 18 और 2 20, 204। यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 आया और यहाँ पर 1, 16 और 5 हमने उतार लिया। अब कितनी बार जाएगा, तो 4 बार यहाँ पर इसको ले जा सकते हैं। तो 4 चौके 16 और 4 तियाँ 12, 1 13 हो जाएगा। यहाँ पर कितना शेष आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से हासिल लेंगे 15, 15 6 9 और यहाँ बचा 5 से 3, तो यहाँ पर 2, मतलब 29 यहाँ पर शेष बच गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों को अंतर, मतलब इनका अंतर कर लीजिए। तो 29 से अगर आप 3 माइनस करेंगे, शेषफलों का अंतर कितना हो जाएगा, शेष का अंतर। तो शेष का अंतर कितना होगा, 29 माइनस का 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 26। अब 26 से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 18 से भाग दे देना है। 18 से आप भाग दे दीजिए, तो 18 से आप भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, तो 18 एकम 18, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 जो है वो शेष आ जाएगा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, तो ए ऑप्शन ही आपको दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर डिवाइड करना था, उसके बाद क्या करना था, जो शेषफल बचे उनका अंतर करके 18 से भाग दे देना था। बस जो क्वेश्चन कहता जाता है आपको सॉल्व करते जाना है और काफ़ी इजी ये क्वेश्चंस आपके ये सॉल्व भी होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज डिवाइड करना है 90 यहाँ पर किसके बराबर होगा।
ये आपको यहाँ पर क्या करना है बताना। देखो सबसे छोटा सरगुणज होता क्या है, इसका मतलब होता है एलसीएम। तो एलसीएम हमें इन तीनों का निकाल लेना है, 36, 54 और 60। तो देखो 36, 54, 60। अब इसका आप क्या करिए, एलसीएम निकाल दीजिए। 2 से कट जाएगा तो 18 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर 30 बार हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से काटेंगे, 2 नाम 18, फिर ये 27 होगा और ये 15 बचेगा। अब 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 9 27, 3 पचे 15। अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 5। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 से अभी कटेगा तो 1 1 और 5 आएगा। फिर आपको 5 से काट देना है तो 1 1 और 1 आएगा। अब यहाँ पर कितना बच गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे में 5, मतलब 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 और 15, 36 गुणे 15, तो 15 छक्का 90 हो जाएगा, 0 9 हासिल। और 15 तिया 45, 45 और 9 कितना हो जाएगा, 54, मतलब 540 यहाँ पर बच गया। अब इसको क्या करना है, 540 को आपको करना है 90 से डिवाइड, 90 जीरो हो जाएगा और 9 छाक 54, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 जो है आपका आंसर मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो डी ऑप्शन दिख रहा है, और डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपकी यहाँ पर कंप्लीट प्रिपरेशन सीटेट की करा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सोनू के पास 5 दर्जन टॉफ़ियाँ हैं। उसने यहाँ पर उनका 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। तो सोनू के पास यहाँ पर बची टॉफ़ियों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको करना क्या है, यहाँ पर सॉल्व कर देना है। अगर 1 दर्जन की हम बात करें तो उसमें कितनी वस्तुएं होती हैं, तो 1 दर्जन में होती हैं 12 वस्तुएं। अब यहाँ पर 5 दर्जन है, 5 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 गुणे 5, तो 12 पंचे 60। इसका मतलब है कितनी टॉफ़ियाँ थी उसके पास, तो 60 टॉफ़ियाँ जो हैं वो थी। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर कितने कितने किसको दिया। तो 1/3 भाग अमिता को दे दिया, 1/3 भाग कितना हो जाएगा, 1/3 गुणे 60, मतलब कि 20 हो जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6, यहाँ पर 20 आ जाएगा। इसी तरीके से 2/5 भाग किसको दिया है, अनिल को दे दिया, तो 60 से आप 2/5 निकाल दीजिए, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, यहाँ पर टॉफ़ियाँ जो है अनिल को मिल गई। 1/12 भाग किसको दे दिया, हमीदा को दे दिया, तो 60 का 1/12 निकाल दीजिए, 12 पंचे 60, इसका मतलब 5 जो टॉफ़ी हैं वो हमीदा। सोनू के पास जो है बची टॉफ़ियाँ, तो देखिए 20 और 24, 44, 44 और 5 कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर दीजिए। यहाँ पर ऐसे ऐड कर सकते हैं, 24 और प्लस का 5, और 60 से क्या कर देना, टोटल से माइनस कर दीजिए, तभी तो बची टॉफ़ियाँ आपको मिलेंगी, बची टॉफ़ियाँ। तो बची टॉफ़ियाँ बराबर कितना हो गया, 60 - 20 प्लस 24 प्लस 5। तो देखिए 60 से यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 20, 24, 44, 44 और 5 कितना हो जाएगा, 49। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 जो टॉफ़ियाँ हैं वो यहाँ पर सोनू के पास बची हुई हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, तो बी ऑप्शन ही यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि 112 इकाई 12,000 बराबर हैं 11 0 12 प्लस का यहाँ पर डैश दहाई, तो रिक्त स्थान में संख्या कितनी होगी। देखो यहाँ पर क्या है, 112 इकाई है तो 1 से कर दीजिए, 12,000 है तो 12 गुणे 1000 कर दीजिए, बराबर में है 11 0 12 प्लस का 10 गुणे एक्स, क्योंकि दहाई का बोला था तो 10 मतलब दहाई में 10 होते हैं और एक्स यहाँ पर कर दिया। बस इसको ऐड कर देना है। अब देखो 112 प्लस का ये 12,000 हो जाएगा, बराबर में 11 0 12 होगा प्लस का 10x बचेगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते। तो यहाँ पर जब 12,000 में आप ऐड करेंगे तो 2 1 1 और 12, माइनस का ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 11 0 12 बराबर में 10x हो जाएगा। अब देखिए 112 में आपको क्या कर देना है, 12 0 11 को माइनस कर देना है। जब माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, तो मतलब 1100 यहाँ पर बच गया। तो यहाँ पर आ गया 1100 बराबर में 10x। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बराबर
1100 बटे में 10, तो यहाँ 10 जीरो जीरो कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, तो डी ऑप्शन ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 और 21 है। सपोज ये अगर आयत है तो इसकी लंबाई जो है L बराबर कितनी हो जाएगी, 48, और चौड़ाई B बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। मतलब वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, वर्ग की भुजा जो है वो कितना दिया गया है, वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई, आयत की जो लंबाई है उसका 2/3, मतलब 2/3 गुणे में 48। यहाँ पर आप काटेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 3 छक 18, 16 दूनी 32 सेंटीमीटर जो है वर्ग की भुजा हो जाएगी। अब यहाँ पर कह रहा है इनके क्षेत्रफलों का योग, तो दोनों का योगफल निकाल दीजिए। तो वर्ग का सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा स्क्वायर होता है तो 32 है, गुणे में 32 हो जाएगा। तो 32 और गुणे में 32 कितना हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 32 की। 32 गुणे में 32, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 64 हो जाएगा। फिर 32, 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9, 96 हो जाएगा। तो 4 6 6 12, 9 1 10, मतलब कि 1024 यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल तो ये होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 48 है, और गुणे में 21 है, यही तो है, देख लीजिए, हाँ 21 ही है। तो यहाँ पर क्या करना, 48 की 21 से मल्टीप्लाई कर देनी। 1 अठे 8, 1 चौके 4, 2 अठे 16 और 2 चौके 8, 1 9, 96 हो जाएगा। 8 आ जाएगा, 6 4 10, 9 1 10, मतलब 1008 यहाँ पर आपका ये बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर आयत का क्षेत्रफल। कह रहा दोनों का योग निकाल दीजिए, योग कर दीजिए आप। तो 1024 और प्लस का 1008, तो कितना हो जाएगा, 2032। कितना आ जाएगा, 2032 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, 2032। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन सारे इस प्रैक्टिस सेट के समझ आए होंगे। अगर इनमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको सीटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहा हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।